बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य में 3 राजकुमारियां रहती थीं। उनका नाम था रागिनी, अनामिका और छोटी बहन आर्या। तीनों बहनों में बड़ा लगाव था, लेकिन स्वभाव में वे बिल्कुल अलग थीं। रागिनी, सबसे बड़ी बहन, अपने सौंदर्य और शान पर बहुत गर्व करती थी। वह खुद को सबसे सुंदर और योग्य समझती थी। अनामिका, दूसरी बहन, तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी थी। वह हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन तीसरी बहन आर्या सबसे साधारण और सरल थी। वह सुंदर तो थी, परंतु उसका आकर्षण उसकी सादगी और कोमलता में था। तीनों राजकुमारियां अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार करती थीं। रागिनी चाहती थी कि कोई शक्तिशाली और समृद्ध राजा उससे विवाह करे। अनामिका को कोई बहादुर और कुशल योद्धा चाहिए था, लेकिन आर्या ने कभी किसी विशेष प्रकार के राजकुमार की कल्पना नहीं की थी। वह सोचती थी कि प्रेम में बाहरी दिखावे से ज्यादा आत्मा का जुड़ाव महत्वपूर्ण होता है। एक दिन राज्य में एक घोषणा हुई कि 3 अलग अलग राज्यों के 3 राजकुमार पड़ोसी राज्य के महल में एक भव्य आयोजन में शामिल होने आ रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य था योग्य राजकुमारियों और राजकुमारों के बीच विवाह प्रस्ताव तय करना। ये सुनते ही तीनों बहनों में खुशी की लहर दौड़ गई। रागिनी और अनामिका ने अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे महंगे कपड़े, गहने और सुंदरता बढ़ाने वाले उपायों में व्यस्त हो गईं। आर्या, जो साधारण स्वभाव की थी, इस सब में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी। उसने अपनी मां के दिए पुराने गहनों को ही पहनने का निर्णय किया। महल में आयोजन का दृश्य अद्भुत था। चारों तरफ रोशनी और संगीत की गूंज थी। जैसे ही 3 राजकुमार महल में दाखिल हुए, सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। तीनों राजकुमार बेहद आकर्षक थे। रागिनी और अनामिका ने तुरंत उनकी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश शुरू कर दी। पहला राजकुमार समृद्ध राज्य का था और बेहद गंभीर स्वभाव का था। दूसरा राजकुमार एक साहसी योद्धा था और युद्ध में अपनी जीत के लिए प्रसिद्ध था। तीसरा राजकुमार एक विनम्र और दयालु व्यक्ति था, जो अपने राज्य की प्रजा से बहुत प्यार करता था। रागिनी ने पहले राजकुमार को प्रभावित करने की कोशिश की। उसने अपनी सुंदरता और शाही व्यवहार का प्रदर्शन किया। अनामिका ने दूसरे राजकुमार के सामने अपनी कुशलता और महत्वाकांक्षा का परिचय दिया। लेकिन तीसरे राजकुमार ने किसी भी दिखावे में दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसकी नज़र बार बार आर्या की ओर जा रही थी। जब रागिनी और अनामिका ने देखा कि तीसरा राजकुमार बार बार आर्या की ओर देख रहा है, तो वे जलने लगीं। उन्होंने सोचा कि आर्या जैसी साधारण लड़की कैसे किसी राजकुमार का ध्यान आकर्षित कर सकती है। रागिनी ने आर्या से कहा, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह आयोजन तुम्हारे लिए नहीं है। अनामिका ने भी ताना मारा, राजकुमार किसी साधारण लड़की से विवाह नहीं करते। आर्या को उनकी बातों से दुख तो हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी विनम्रता और शांत स्वभाव बनाए रखा। अगले दिन तीनों राजकुमारों ने अपनी पसंद की राजकुमारियों के नाम की घोषणा की। पहला राजकुमार रागिनी को पसंद करता था, क्योंकि वह भी शाही जीवनशैली का अभ्यस्त था। दूसरा राजकुमार अनामिका से प्रभावित था, क्योंकि उसे अनामिका की महत्वाकांक्षा पसंद आई। लेकिन तीसरे राजकुमार ने सबको चौंकाते हुए कहा कि वह आर्या से विवाह करना चाहता है। उसने कहा, आर्या के भीतर एक सच्चाई और कोमलता है जो किसी भी अन्य चीज से अधिक मूल्यवान है। मैं ऐसे साथी की तलाश में था जो बाहरी दिखावे से परे हो और जीवन को सादगी से देखे। ये सुनकर रागिनी और अनामिका का घमंड चकनाचूर हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने आर्या की सादगी को कम आंका था। आर्या और तीसरे राजकुमार का विवाह धूमधाम से हुआ। उनकी प्रेम कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। दोनों ने मिलकर अपने राज्य को खुशहाल और समृद्ध बनाया। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची सुंदरता बाहरी आभूषणों में नहीं, बल्कि आत्मा की सादगी और कोमलता में होती है। रागिनी और अनामिका को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश की। आर्या और उसके राजकुमार ने अपनी पूरी जिंदगी प्रेम और खुशी में बिताई और हमेशा खुश रहे।